आचार्य सायन एवं कृपात्री जी महाराज को गाली देने वाले, उनको छद्म गौभक्त कहने वाले आर्य समाजियों की सच्चाई इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे। ये हैं स्वामी श्रद्धानंद, जो दयानंद सरस्वती के सबसे प्रिय शिष्य थे, जिन्हें अक्सर दयानंद का सच्चा सेनापति या दयानंद का हनुमान भी कहा जाता है। उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखे गए उनके जीवनी ग्रंथ स्वामी श्रद्धानंद के वानप्रस्थ नाम के तीसरे भाग के विविध नामक भाग के आर्य समाज का प्रचार नामक अध्याय के पृष्ठ संख्या 415 और 416 में लेखक स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी में उनको उद्देश्य करके लिखते हैं। संवत 1923, 24 और 25 में बकरीद पर हिंदुओं को शांत रखने के लिए स्वामी जी ने प्रसंगवश कह देते हैं, इधर स्वामी जी शब्द से दयानंद सरस्वती को संबोधित किया गया है। जो आंदोलन किया था उससे भी आपकी उदारता का परिचय मिलता है। आपने दिल्ली के हिंदुओं से सन 1923 में ईद के दिन संदेश के रूप में अपील की थी। दिल्ली के हिंदुओं, तुम्हारा धर्म प्रेम और उदारता की शिक्षा देता है। बकरीद पर इस बात की परीक्षा है कि तुम कहां तक धर्म को समझते हो। छोटी मोटी बातों पर लड़ना कायरता है। तुम्हें चाहिए कि गंभीर रहो और मुसलमान भाइयों की सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो। फिर लेखक कहते हैं, ईद के शांत बीतने पर आपने लिखा था, इस आदर्श शांति के लिए मैं दिल्ली के हिंदू मुसलमान दोनों को बधाई देता हूं। ईश्वर करे राजधानी की यह शीतल वायु सारे देश में फैल जाए। सन 1925 में भी आपने ईद के अवसर पर दिल्ली निवासियों को संबोधित करते हुए लिखा था, परमात्मा सारे संसार का पिता है। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए और मनुष्य मात्र को तो भाई समझना चाहिए। क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से 3 दिनों तक अपने अमल से दोगे? आज मुसलमान स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध युवा नए कपड़े पहनकर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी श्रद्धा की भेंट धरने जा रहे हैं। क्या वह श्रद्धा उनके अंदर घर कर गई है? यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्योहार पर हिंदुओं का दिल दुखाने की कोई बात नहीं करेंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आज तुम्हें भी अपने भ्रातृभाव का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को मग्न देख प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दो। यदि तुम्हारी आंखों के आगे से कुर्बानी के लिए गोमाता जाती हो तो क्रोध और द्वेष का लेश भी अपने अंदर न आने दो। प्रत्युत परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परमपिता उनकी बुद्धियों को प्रेरणा करे, जिससे स्वयं गोमाता की रक्षा का भाव उनमें उत्पन्न हो। तुम्हारे भाई भूल से गोवध को स्वर्ग का साधन समझ रहे हैं। उन पर क्रुद्ध होकर और उनसे घृणा दिखाकर उन्हें अधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त करके दूने पाप के भागी न बनो। जितना तुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम का मार्ग दिखाओगे, उतना ही भगवान तुम पर कृपा करेंगे। अभी आप में से अनेकों लोगों को लग रहा होगा, अरे ये तो सहज सरल गौभक्त हैं, तो आप वहीं पर गलती करेंगे। इसे कहते हैं मीठी छुरी से मारना। अभी आर्य समाजी लोग, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर गायों की जगह मुसलमान उनके पैशाचिक आयोजनों में, जिसका नाम वे धर्म देते हैं, और श्रद्धानंद और दयानंद जैसे लोग जिसे अद्वितीय ब्रह्म की उपासना कहते हैं, अगर उसमें वे लोग आपकी बहन बेटियों को आपके सामने से उठाकर ले जाते, तो क्या आप लोग उसे शांत होकर जाते हुए देखते रहते और ये भी कहते कि छोटी मोटी बातों पर लड़ना कायरता है? क्या आप सिर्फ बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करते कि उन राक्षसों के मन में हमारी माता बहनों के लिए मातृभाव जागृत हो? नहीं करते आप लोग। तब आप लोग उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो जाते। परंतु गाय और नंदियों के लिए चुप क्यों हो गए? क्योंकि मुसलमानों के वीर्य से उत्पन्न होने वाले मूर्ति पूजा विरोधी तुम लोगों के लिए गाय और नंदी सिर्फ एक पशु हैं, प्रजापालक माता पिता स्वरूप और धर्म के रक्षक नहीं। तुम सिर्फ उन्हें पशु मानते हो। धार्मिक गौ भक्तों, हम कुछ कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप में से अनेकों लोगों ने देखा या सुना है सरकारें कैसे आंदोलनों को और लोगों के आक्रोशों को दबाती हैं। दो प्रकार से सरकारें यह कार्य करती हैं। पहले उस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए उन्हीं के लोगों को, आंदोलनकारियों के
भेष में आंदोलन में घुसा देती है, फिर उस आंदोलन को दुर्बल बनाती है और फिर दूसरी किसी अन्य घटना को घटाकर लोगों के आक्रोश को दूसरी किसी भित्तिहीन घटना पे मोड़ देती है। इसे सरल भाषा में और उदाहरण से समझेंगे। स्वाधीनता से पहले गौरक्षार्थ अनेकों आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, परंतु एक भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ति पूजा, गुरु और गोविंद पर भरोसा रखने वाले गौभक्त हिंदुओं का आक्रोश तब इतना था कि वे म्लेच्छ गौहत्यारों का समूल नाश कर सकते थे। तो तब अंग्रेजों ने अपने मिशनरियों को भेजा, जो मूलतः एशियाटिक सोसाइटी और भारतीय संस्कृति के रिसर्चर के नाम से भारत आए। उन्हीं की फंडिंग और शिक्षा से प्रभावित करके अशुद्ध रक्त वाले भारतीयों के द्वारा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, ब्रह्म समाज आदि अनेकों संस्थाएं बनाई गईं। हिंदुओं को विभिन्न संस्थाओं में बांटा गया और उन संस्थाओं के प्रतिष्ठापकों को, जैसे राम मोहन रॉय, दयानंद, रामकृष्ण, विवेकानंद, अभयचरण और कुछ नकली परमहंसों को म्लेच्छ अंग्रेजों के प्रचार माध्यमों द्वारा हिंदुओं के सर्वोच्च ठेकेदारों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे जिन हिंदुओं के मन में थोड़ी सी भी धर्म रक्षार्थ भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश रूप ज्ञान का सामान्य अंश भी निहित था, वह सब इन बड़े बड़े संस्थाओं के स्वामी और परमहंसों की कायरतापूर्ण और मीठी मीठी बातों से समाप्त हो गया। बाकी गिनती के कुछ लोगों ने जिन्होंने साहस दिखाया, उनको मार दिया गया। वर्तमान समय में जब कांग्रेस द्वारा की जाने वाली गौहत्या से परेशान होकर धार्मिक हिंदुओं की क्रोध के ज्वाला फटने ही वाली थी, तब उसी समय जैन पारसी म्लेच्छ व्यापार तंत्र द्वारा बीजेपी नाम के दल के प्रचार प्रसार में करोड़ों उड़ाया गया और बीजेपी उन्हीं प्रचारों के माध्यम से हिंदुओं को गौरक्षा और धर्म रक्षा के मिथ्या वचन देकर शासन भार प्राप्त किया। बदले में गौहत्या बंद नहीं हुई, उल्टा हिंदू लोग राजनीतिक नेताओं के भरोसे गौरक्षा को छोड़कर नपुंसक बन गए और आज इन्हीं कारणों से मुसलमानों द्वारा भारत भूमि और आसपास के देशों में गौहत्या चरम पर है। अगर उस दिन हिंदू शस्त्र पकड़ लेता तो आज गायों की यह दुर्दशा नहीं होती। हिंदुओं के संघ भी तोड़ दिए उन म्लेच्छों ने। वर्तमान समय में फिर से जब गौहत्या के विरुद्ध हिंदुओं में आक्रोश बढ़ रहा है, तब म्लेच्छों द्वारा एक मुसलमान प्रेमी शंकराचार्य को खड़ा किया गया है, फिर से इस आक्रोश को दिशाहीन करके नष्ट करने के लिए। जय गौ माता, जय नंदी महाराज।